जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सार समझ सकते। बहुत सुंदर सुधांशु जी का भजन है। आज हम अपने समाज में देखते हैं, परिवार को देखते हैं, माता पिता अपने बच्चों का कितना स्नेह से पालन पोषण करते हैं, कितना स्नेह से करते हैं, जितना से ज्यादा संभव हो सकता है समस्त सुविधा उसको देते हैं, हर प्रकार से प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। वही बालक एक दिन जब कुमार्ग का पथिक हो जाता है या उसका आचरण अच्छा नहीं होता, तो वही माता पिता जो अच्छे से उसकी परवरिश करते हैं, अच्छे से उसे विद्यालय भेजते हैं, वही माता पिता पेपर में निकलवा देते हैं कि मैं अपने इस बेटे को चल अचल समस्त प्रकार की संपत्ति से बेदखल कर रहा हूं। अब से इसके साथ जो लेन देन करेगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा। अब वही माता पिता है, क्या इसी दिन के लिए वो बच्चे का पालन पोषण करते हैं? तो समय सबसे बड़ा शक्तिशाली कहा गया कि जिन पर भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। जिसको इतनी सुविधा से, इतने प्रेम से, स्नेह से पाला और स्वयं पेपर में बाद में निकाला। कोई दिन ऐसा जाता होगा जो पेपर में ऐसा कोई न्यूज नहीं आती, अवश्य आ जाती। जो भाई पेपर पढ़ते हैं उन्हें अवश्य इस चीज का पता है क्यों ऐसा होता है, उसका भी हम सबको पता है ऐसा क्यों होता है। और सुंदर बात आई कि जितने समस्त हमारे रिश्ते कहे गए, उनकी नींव कहां पर है, कहां से शुरू होते हैं? स्वार्थ से शुरू होते हैं। समस्त रिश्ते स्वार्थ पर ही तो टिके हैं। बिना स्वार्थ का तो कोई भी सांसारिक रिश्ता है ही नहीं। कोई सांसारिक रिश्ता ऐसा है ही नहीं जिसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ नहीं। संसार के समस्त रिश्ते स्वार्थ से ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इसको लिखा है, सुर नर मुनि जन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सबकी यह रीति है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। समस्त रिश्ते स्वार्थ से ही हैं। केवल भक्त और भगवान का रिश्ता हो सकता है निस्वार्थ हो। वह भी कब तक? जब तक हमारे मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सांसारिक वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, तब तक तो स्वार्थ है। जिस दिन भगवान की प्रसन्नता हेतु, भगवान की कृपा पाने हेतु भजन होगा ना, उस दिन संपूर्ण स्वार्थ समाप्त हो जाएगा। बस भक्त और भगवान का रिश्ता ही ऐसा है जहां स्वार्थ नहीं। हर रिश्ते में अपना एक स्वार्थ है। गुरु शिष्य का भी रिश्ता हम माने तो निस्वार्थ है, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, सुर नर मुनि जन सबकी ये रीति। क्या संतों को भी स्वार्थ है? हम विचार करें तो अवश्य है। संतों को भी स्वार्थ है। जैसे एक भक्त को, एक जिज्ञासु को, एक साधक को एक सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती, एक गुरु की आवश्यकता होती है जो मुझे इस आध्यात्मिक पथ पर चलाए, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दे।
ऐसे ही गुरु को भी शिष्य की आवश्यकता होती है। गुरु को भी खोज रहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जिससे मैं अपना संपूर्ण ज्ञान उसे दे दूं। गुरु को भी अपने उस गुरु ऋण से उऋण होने के लिए वो ज्ञान वितरित करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो गुरु भी सोचता है मुझे कोई ऐसा शिष्य मिले जो मुझे ज्ञान मेरे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ है, वे ज्ञान में किसी दूसरे व्यक्ति को उसका जीवन सफल बनाऊं, तभी उसकी वास्तविकता है उस ज्ञान की। तो स्वार्थ से सब रिश्ते हैं। जैसे जैसे स्वार्थ की पूर्ति पूर्ण हुई और रिश्ता समाप्त हो गया, जो रिस्पेक्ट आदर मिलना चाहिए था वो सब समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो गई, पूर्ण हो गया। समस्त समाज के रिश्ते, परिवार के रिश्ते सब स्वार्थ पर ही टिके, स्वार्थ ही उनकी नींव है। सुधांशु जी के इस भजन में बताया कि चंचल मन ने बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। कि मन का स्वभाव हम सबको पता है चंचल। मन कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, इसको स्थिर करने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है, स्थिर नहीं रहेगा। और हम लक्ष्य क्या बना लेते हैं अपना, मुझे जीवन में इस लेवल तक पहुंचना है, मुझे ऐसा ये इतना धन अर्जित करना। फिर क्या होता है? उस धन को अर्जित करने में समय, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ लगाते हैं, तो क्या होता है? जो मन की शांति है, जो संतोष है, वो सब चला जाता है। अब एक व्यक्ति दिन भर काम करे, दिन भर कार्य किया और रात्रि में भी काम करे, तो फिर उसको मन का चैन कैसे मिलेगा? कैसे उसको शांति मिलेगी? कैसे उसको नींद आएगी? दिन भर तो व्यापार की चर्चा, कहां से लाभ मिल जाए, कहां से मुझे कितना यहां से लाभ मिल जाए, इतना वहां से लाभ मिल जाए, वहां भी एक कंपनी खोल दी जाए, अमुक जगह ऐसा व्यापार लगाया जाए। दिन भर तो विचारों में मस्तिष्क, और रात्रि में जो धन अर्जित किया है ना, उसको सेफ कैसे रखा जाए। आज हम सबका गवर्नमेंट से कुछ छिपा हुआ नहीं। आज गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि हम सबका कुछ छिपा हुआ नहीं है, सबका फैमिली कार्ड बना हुआ है। फैमिली कार्ड में जितने अकाउंट्स हमारे हैं, सबकी संख्या गई हुई है। गवर्नमेंट से आज हमारा कुछ छिपा हुआ नहीं। तो व्यक्ति दिन भर मस्तिष्क को दौड़ाता है, कैसे छिपाया जाए धन को, कहां सेफ रखा जाए। तो दिन भर तो व्यापार की चिंता और रात्रि में अपने उस धन की सेफ्टी की चिंता। तो फिर मन का चैन कहां से अच्छी प्रकार से निंद्रा आए, कहां मन को संतोष मिले। धन कमाने का तो लक्ष्य बना लिया। 2 दिन पहले की चर्चा में भी आई थी कि जिसने धन प्राप्ति का ही लक्ष्य बनाया है, तो धन कितना भी मिल जाए संतोष नहीं मिल सकता। क्या अभिलाषा रहती है? और की अभिलाषा हमेशा बनी रहती है, संतुष्टि नहीं हो सकती। कब संतुष्टि होती है? संतोष कब होता है? जब प्रभु चरणों में प्रेम हो, सात्विकता भरे विचार हो कि मेरा लक्ष्य धन प्राप्ति का नहीं है, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। मेरा तो आंतरिक लक्ष्य यही है ना, दुखों की निवृत्ति, अर्थात जो जन्म जन्मांतरों का भटकाव है ना, वह समाप्त हो जाए। जो जन्म जन्मांतर
जन्मांतर से हम बंधन में बंधे आ रहे हैं। कभी गाय का शरीर पाया, कभी कुत्ते का शरीर पाया, कभी बिल्ली का शरीर पाया। ये सब शरीर हमने ही तो पाए हैं ना। ये सब घूमकर हम इस मानव शरीर में आए हैं। तो सबसे बड़ा दुख संतों ने क्या कहा गया? सबसे बड़ा दुख क्या है? जीवन में कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, इसको कष्ट नहीं कहा गया। सबसे बड़ा दुख किसे कहा गया? सबसे बड़ा दुख कहा गया है पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम। बार बार इस संसार में आना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इसको सबसे बड़ा दुख कहा गया। तो हम सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, कि जन्म जन्मांतरों का भटकाव सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए और परमानंद की प्राप्ति, मुझे ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, आस्था है, वे बढ़ती रहे। एक भक्त की धारणा कभी यह भी नहीं होती कि मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। जो वास्तविक भक्त है ना, वो भगवान से यह भी प्रार्थना नहीं करते कि मैं सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। वे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं जिस भी परिस्थिति में रहूं, जैसी भी परिस्थिति में आप मुझे रखें, हे नाथ, बस मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं संसार में रहूं, परिवार में रहूं, गृहस्थ जीवन में रहूं, सन्यासी जीवन में रहूं, प्रभु ये आप पर निर्भर करता है मैं किस परिस्थिति में रहूं, पर नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मेरा सत्संग छूट न जाए, मेरा जो आपके प्रति प्रेम है वो छूट न जाए, प्रभु नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये वास्तविक भक्त की आंतरिक पुकार होती। वो ना वैभव चाहता है, ना मोक्ष चाहता है, वो प्रभु से कुछ चाहता ही नहीं, केवल प्रभु को ही चाहता है, प्रभु के नाम का ध्यान ही चाहता है। हम सबके जीवन में गुरु भी होता है। गुरु कोई सामने वाले व्यक्ति को ही नहीं कहा गया है कि दूसरा व्यक्ति ही मुझे वो ज्ञान दे, वो मंत्र दे या साधन की कुछ विधि बताए, वही गुरु। सबसे बड़ा गुरु तो आत्मा को भी कहा गया कि स्वयं में जो ज्ञान उदय होता है, स्वयं से जो प्रेरणा मिलती है, वो स्थायी होती, स्थिर होती। तो आत्मा तो सबसे बड़ा गुरु है। अच्छे संस्कार हमारे सबसे बड़े गुरु कहे गए। हमें उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। जब कुछ भी गलत कार्य हम करना प्रारंभ करते हैं तो मन में विचार तो आता है, अमुक कार्य बहुत गलत है, पर फिर दूसरा भाव भी आता है, नहीं एक ही बार तो जीवन में किया, कुछ नहीं होगा, ये तो संसार है, आध्यात्मिक बातें तो होती हैं, ये तो संसार है, ये संसारिक क्रियाएं। दूसरा भाव तो हम स्वयं में विचार करें, जो पहला विचार आया क्या वे प्रभावशाली है? यदि वे ज्यादा प्रभावशाली तो हम कहाँ पर हैं? अच्छे संस्कार हमारे जीवन में हैं और हम उसी विचार के अनुसार चलते हैं जो पहला आया, और जो दूसरा राजसी विचार आया, यदि हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर हम अधोगति की ओर अग्रसर हैं। हम प्रगति पर नहीं हैं, हम अधोगति पर हैं। हमने सुन सब कुछ लिया, भजन साधन सब कुछ कर लिया, पर चलते किसके अनुसार है? मन के अनुसार है। तो फिर हम अधोगति की ओर अग्रसर हैं। गुरु ने हम सबको जो ज्ञान दिया है, जो विद्या दी है, जो साधन की विधि बतलाई है, हमें पूर्ण निष्ठा के साथ उसको अपनाना चाहिए, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए।
गुरु ने मुझे तो अमुक क्रिया बताई। दूसरा भाई गुरु के पास गया तो गुरु ने उसको अमुक क्रिया बताई। गुरु एक ही है, फिर हम सबके साथ ऐसा भेद क्यों? मुझको अलग साधन बताया, अमुक व्यक्ति को अलग साधन बताया, ऐसा भेद क्यों? ये समाज के व्यक्ति को होता है। कई बार पूछ भी लेते हैं आकर, ऐसा मुझको क्यों बताया? हम विचार स्वयं करें, गुरु वही हमें बताएगा जो हमारे हितकर होगा, जो हमारी सामर्थ्य के अनुसार होगा, जो हम कर सकते हैं, गुरु वही तो हमें बताएगा। अब किसी वृद्धावस्था को गुरु कहे, कोई वृद्धावस्था को प्राप्त है, बुजुर्ग है, अब गुरु उसको कहे चौकड़ी मारकर बैठना है और 4 घंटे का हवन करना है, या 7 दिन उपवास करना है, उसमें केवल एक समय केवल लिक्विड चीज वो पान करनी, केवल दूध, दही या फिर अन्य फलों का रस ग्रहण करना है, दांत से चबाकर उसको नहीं खाना है, कोई सी भी वस्तु। तो क्या वो संभव है, कर पाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो गुरु सामने वाले व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उसको साधन बताता है, हमें भेद नहीं करना चाहिए। एक बार ऋषिकेश में जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके जो बड़े गुरुदेव कहे गए हैं, दादा गुरुदेव हमारे जो हैं, उनके आश्रम है, तो आश्रम में विद्यालय चलते थे। अब तो विद्यालय धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, जो चल भी रहे हैं उनमें भी बच्चों की संख्या बहुत कम है, दिन पर दिन बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं। विद्यालय में, गुरुकुल में बच्चे ही नहीं, तो क्या उनको शिक्षा दी जाए? पहले के समय में बहुत बच्चे होते थे, तब विद्यालय चलता था तो एक बैंक के मैनेजर वहां जाते थे, ऋषिकेश में भ्रमण भी करते थे और कुछ समय विद्यालय में रहते थे। आध्यात्मिक रुचि वाला स्वभाव उनका था। कुछ समय रहते, उनको बहुत आनंद आता, श्लोक सुनते, गीता के, रामायण की चौपाइयां सुनते और भजन साधन में अपने समय को व्यतीत करते। उनको लगा कि अभी तो मुझे ये बैंक मैनेजर की मेरी जॉब है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, अभी परिवार के भी कर्तव्य शेष हैं, उनको भी मैं छोड़ नहीं सकता। तो मेरे परिवार के कर्तव्य जब पूर्ण हो जाएंगे और मेरा जब यहाँ से रिटायरमेंट होगा तो मैं अवश्य विद्यालय में आकर समर्पित हो जाऊंगा और यही अपने जीवन को गंगा के किनारे सार्थक करूंगा, यही भजन साधन करूंगा। ऐसा विचार उसने बनाया और ईश्वर कृपा से समय आने पर उसका विचार पूर्ण भी हुआ। ऋषिकेश में आया, जो गुरुजी थे उनसे दीक्षा प्राप्त की, दीक्षा ली और लेने के पश्चात वह जिस विधि से गुरु ने बताई थी उस विधि से करने लगा। अब जैसे गुरु ने उनकी सामर्थ्य अनुसार उन्हें बताया, 60 वर्ष के थे, रिटायर हुआ, उसके कुछ समय पश्चात आए तो लगभग 70 और 65 के बीच की एज उनकी। तो ऐसी अवस्था में उनको कठोर तप भी नहीं बताया जा सकता, तो गुरु ने उनकी सामर्थ्य अनुसार उनको दे दिया, इसमें तुम्हारा कल्याण, बस तुम्हें सुबह शाम ये सब चीजें करनी। बड़ा प्रसन्न हुआ, कमरा उसने विद्यालय में ही लिया और रहने लगा, गंगा जी के किनारे भजन साधन करता जीवन व्यतीत करने लगा। अब एक बार उसने देखा कि गुरुजी समस्त बच्चों को वेदों का अध्ययन करा रहे हैं, वेद अध्ययन बच्चे कर रहे हैं, उनके श्लोक पढ़ रहे,
तो उसकी रुचि हुई, क्यों ना मैं भी वेदों के श्लोकों का अध्ययन करूं, मुझको भी श्लोक सब आने चाहिए, मैं भी गीता जी के पाठ का अध्ययन करूं। ऐसा भाव मन में आया और अपनी इस अभिलाषा को जाकर गुरु जी को कह दिया। गुरु जी से कहा कि मैं जब यहाँ आया हूँ, समर्पित हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ वेदों के संपूर्ण श्लोक मुझे कंठस्थ हो जाएं। मैं भी चाहता हूँ स्वाध्याय करना। गुरु जी ने उसके मन के भाव को समझा, उसको समझाया भी बहुत, पर उसका अपना तर्क था। तो गुरुजी कम वाणी का प्रयोग करते हुए कहने लगे, ठीक है, आपको स्वाध्याय करना है, वेदों का अध्ययन करना है तो ठीक है, परंतु बच्चे तो बहुत आगे पहुंच गए, बच्चों का अध्ययन तो काफी आगे पहुंच गया है, आपका तो प्रारंभिक अवस्था, आपकी प्रारंभ से आपको शुरू करना होगा, अब आपको अलग से समय देना पड़ेगा। अब वो कहने लगा कि आप मुझे अलग से अवश्य समय दीजिए, बताइए आप कौन सा समय मुझे दे सकते हैं। अब गुरुजी ने कहा, ठीक है, देखो इतना समय तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं बच्चों को भी स्वाध्याय कराऊं और फिर मैं अलग से समय, आपको भी तो इतना समय मेरे पास नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि जिस समय मैं स्वयं गाय के गोबर के उपले बनाता हूं, कंडे बनाता हूं, अगर दिन में तुम वह कंडे का कार्य है तुम संभालो, और जो कंडे जिस समय में बनाता हूं उस समय में 2 घंटे तुम्हें मैं दे सकता हूं। अब उसकी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूं, बैंक का मैनेजर है, सुबह शाम भजन अपना किया और गाय के दिन भर उपले बनाता। जो समय गुरुजी उपले बनाते थे, और गुरुजी उपले क्यों बनाते थे, क्योंकि वो जो हवन करते थे, जो गाय माता है ना, अगर उनको जूठन न डाली जाए, तो यदि जूठन डालते हैं तब फिर वे गोबर की सार्थकता नहीं है। केला होता है ना, केले को हमने पाया और उसका छिलका भी यदि गाय को डाला ना तो उसको झूठा कहा गया, वह नहीं डालना चाहिए। तो गाय की सेवा करते थे और अपने हाथों से कंडे बनाते थे और उनका यज्ञ में छोड़ते थे, यज्ञ में आहुति उनकी देते थे। यज्ञ के अग्नि को प्रारंभ ही उसी से करते थे, देसी गाय रखते थे। तो दिन भर व्रत उसका शरीर गाय के गोबर को हटाता, उसके कंडे बनाता और गुरुजी 2 घंटा उसको श्लोक का अध्ययन कराते। अभी ऐसा करते करते 1 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब 12 वर्ष 65 और 70 के बीच में तो घर से निवृत्त हुआ था, अब 12 वर्ष हो गए कंडे बनाते बनाते। अब शरीर की एज कितनी हो गई, कुछ वजन लाभ नहीं हुआ। जब शरीर बीमार पड़ा तो एक दिन बहुत बीमार शरीर हो गया, बिस्तर पर पड़ा। गुरुजी कक्ष में आए, मिले तो कहने लगा, गुरुजी मैंने घर बार भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मुझे तो कोई आध्यात्मिक लाभ ही नहीं हुआ। अब गुरुजी ने कहा, स्वयं विचार करो तुम्हें क्यों लाभ नहीं हुआ, इसका कारण कोई और नहीं है, तुम्हारी अपनी तर्क की बुद्धि है। अब उसको कुछ समझ नहीं आया। गुरुजी ने समझाया कि जिस समय तुम आए थे ना, मैंने तुम्हें क्या ज्ञान दिया था, क्या ज्ञान दिया था कि सुबह उठो और जिस प्रकार से जप का विधान बताया उस प्रकार जप करो और आधा घंटा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, पूर्णतः स्वयं का ध्यान करो,
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। बस इन 3 प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करो, यही उसको समझाया। और अब स्वयं 12 वर्षों तक श्लोकों का अध्ययन करते करते स्वयं उसने यही सार पाया। समस्त ग्रंथों का अध्ययन करते करते क्या पाया कि हमारे द्वारा कोई अशुभ कर्म नहीं होना चाहिए। जितना भगवान का भजन हो सके, जितना हर श्वास उतना भजन होना चाहिए। जितना परोपकार हम कर सके उतना परोपकार हमें करना चाहिए। ये बात उसको सब पहले से ही ज्ञात थी। तो समस्त जितना उसने अध्ययन किया उसमें यही पाया। और अब शरीर ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि आधा घंटा बैठना भी मुश्किल हो गया। सोचने लगा, घर परिवार सब कुछ छोड़कर आया, 12 वर्षों में कुछ नहीं पाया, केवल कंडे बनाने सीख गया। उपले बनाने वह सीखा हूं बस, ऐसा विचार आया। समस्त ग्रंथों को पोटली में बांधा और गंगा जी में परावाहित कर दिया। तो कहने का भाव क्या है, क्या कहने का अभिप्राय है? यही है कि हम अपनी बुद्धि को तर्कशील न बनाएं, गुरु के समक्ष अपने आप को हर समय विनम्र बनाएं। गुरु ने जो मुझे दिया है ना, मेरी योग्यता के अनुसार दिया है, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मुझे दिया। यदि मुझे हवन बताया है, उपवास बताया है या मुझे जप की विधि बताई है, तो गुरु जी ने मुझे देखकर बताया, मेरे स्वभाव को देखकर मुझे वे बताया। कभी तर्क नहीं करना चाहिए, ये तर्क का विषय ही नहीं। यदि तर्क जीवन में है तो फिर किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता, कोई लाभ हमें नहीं मिल सकता। बिना तर्क के गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए, बिना तर्क। गुरु ने कहा है ना, वर्षा नहीं हो रही है, शास्त्रों में ये बात आई है। गुरु ने कहा वर्षा हो रही है, तो शिष्य को यही कहना चाहिए, जी गुरु जी वर्षा हो रही है। उसके पीछे भी बहुत कारण होते हैं। गुरु भी तो देखते हैं ना, कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है गुरु के प्रति। गुरु की बात को बिना तर्क के जीवन में हमें अपनाना चाहिए। परंतु आज हम समाज में देखें, आज व्यक्ति गुरु की तो बात को बहुत दूर की बात है, जो भगवान के प्रति विश्वास है ना, श्रद्धा है ना, उस पर भी कब विश्वास करता है? भगवान पर विश्वास कब होता है, कब भगवान को मानता है? जब कोई चमत्कार जीवन में हो। आज केवल चमत्कार को ही व्यक्ति प्रणाम करता है। जहां चमत्कार है वह बिना बुद्धि के विश्वास करता है, अंधविश्वास वहां करता है। चमत्कार होना चाहिए। मुझे 4 साल हो गए हैं भजन करते हुए, सत्संग सुनते हुए, पर कोई लाभ मुझे नहीं मिला। कोई जीवन में चमत्कारिक घटना नहीं घटी, कुछ अनुभूति मुझे नहीं हुई। ऐसा विचार क्यों हम लाते? क्या हम यही उद्देश्य लेकर आए थे भजन सुनने, भगवान को प्रणाम करने, पूजा आराधना करने, कि मुझे कुछ अनुभूति हो जाए, कुछ चमत्कार जीवन में घटित हो, कुछ लाभ मुझे हो जाए? ये तो बहुत तुच्छ वस्तु है। ऐसी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। भक्तों की, जो शुद्ध सात्विक भक्त हैं, उनकी ऐसी सोच कदापि नहीं होनी चाहिए। हम किस उद्देश्य से भगवान के दरबार आए? हम तो स्वयं के कल्याण के लिए आए हैं। कि हमें नहीं ज्ञात कि प्रभु ने किस कष्ट से हमें बचाया, किस कष्ट से हमें बचाया है प्रभु ने, ये हमें नहीं पता। बीमारी जीवन में आई है, कष्ट जीवन में आए हैं, तो वो तो बहुत तुच्छ होकर आए हैं, बहुत छोटी अवस्था में होकर आए।
कितना बड़ा जीवन में कुछ घटित होने वाला था, प्रभु ने मुझे उन सबसे बचाया है। पर हमारी जो मानसिकता है ना, वो बनी तो यही है कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चमत्कार हो तो अमुक स्थान पर जाया जाए जिससे मुझे कुछ लाभ मिले। एक संत थे, वह श्री राम तीर्थ जी महाराज ऋषिकेश में रहते थे, गंगा जी के किनारे पर कुटिया बनाकर। बहुत शांत स्वभाव था, विनम्र स्वभाव उनका। एक बार वहां एक योगी ने भी अपना टेंट लगाया और योग की क्लास प्रारंभ की, और जनता दूर दूर से व्यक्ति वहां पर आते, समस्त योग सीखते और वे योग सिखाते। तो कुछ समय पश्चात उनके भेंट श्री राम तीर्थ जी महाराज से भी हुई। अब महाराज जी ने कहा योगी बाबा से, योगी आप सन्यासी हैं? योगी बाबा ने कहा कौन सन्यासी? क्या आप सन्यासी हैं और कितने वर्ष से हैं? अब योगी जी ने कहा हाँ 40 वर्ष लगभग मुझे हो गए। 40 वर्ष हो गए तो आपने पाया क्या? 40 वर्ष में आपने क्या पाया? योगी बाबा ने कहा मैंने सिद्धि प्राप्त की है। किस निमित्त, कौन सी सिद्धि आपने प्राप्त की? कहने लगे बड़े ही अभिमान से, गर्व से कहने लगी, गंगा जी देख रहे हो ना महाराज जी, मैं इस पर जैसे सूक्ष्म भूमि पर चलते हैं ना, मैं इस किनारे से परली पार हो सकता हूं। मैंने ऐसी सिद्धि हासिल की कि मैं गंगा के जल पर जैसे सूक्ष्म भूमि पर चलते हैं ऐसे चल सकता हूँ। इस किनारे से परले किनारे तक जा सकता हूँ और परले किनारे से इस किनारे आ सकता हूँ। तब महाराज जी ने कहा कि और भी कुछ किया है क्या? अब योगी बाबा ने कहा ये इतनी बड़ी सिद्धि कम है क्या? इतनी बड़ी सिद्धि मैंने। तब बाबा जी ने कहा क्यों गंगा जी में नाव नहीं है क्या? नाव भी विराजमान है। तो इस 40 वर्ष की तपस्या से आपने ये सिद्धि हासिल की है, इससे आपको लाभ क्या मिला? क्या लाभ आपको इससे हुआ? क्या ये आपका कल्याण कर सकती है? आपको परमार्थ पद का पथिक बना सकती है? नहीं बना सकती। क्या कर सकती है? जो नाव का खर्च है ना, बस वो कम कर सकती। एक किनारे से दूसरे किनारे आपको जाना है, जो नाव में खर्च लगता है बस वो खर्च कम करा सकती, पर इससे आपको आध्यात्मिक कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। तो 40 वर्ष आपने इस योग में व्यर्थ गवा दी। हम स्वयं विचार करें, आज हम सिद्धि को ही तो प्रणाम करते, जो चमत्कार दिखाते हैं ना, वहां अंधविश्वास हमारा होता है, अंधविश्वास। और भगवान शंकर ने एक बार मां पार्वती को बताया कि जो ये सिद्धियां हासिल कर लेता है ना, सिद्धि कैसे हासिल होती है, इसमें कुछ क्रियाएं शुभ भी होती हैं, कुछ अशुभ भी क्रियाएं होती, करनी दोनों पड़ती। इसमें अपने द्वारा शुभ कार्य और अशुभ कार्य दोनों करने पड़ते, तब जाकर किसी चीज की सिद्धि होती। हम गुरुदेव हमारे और हमारे देवी संपत्ति के समस्त संत क्या कहते हैं, सिद्धि प्राप्त करनी है तो अजपा जप की जाए ना, जप का अभ्यास किया जाए ना, हर समय भगवत नाम चिंतन हृदय में चलता रहे, इससे बड़ी कोई सिद्धि है क्या? वह प्राप्त की जाए ना। इस वाणी से हम कुछ गलत शब्द न बोल पाए, ऐसी सिद्धि प्राप्त की जाए। किस वाणी से एक शब्द भी कटु वचन न आए, व्यवहार इतना सुंदर बन जाए कि किसी को कष्ट न पहुंचे, मन से, वचन से, कर्म से मैं सबका हितकर बनूं।
किसी को कष्टदायी, किसी के कष्ट का सहयोगी मैं न बनूं, ये कम बड़ी सिद्धि है। तो ये हासिल की जाए ना कि दुनिया को हम चमत्कार दिखाएं कि एक दीपक वहां जला देना, उसकी 4 बत्ती लगा देना, चारों दिशाओं में फैला देना, 4 लौंग उतार कर नाली में डाल देना, घर में सुख शांति आ जाएगी। करते हैं ना भाई लोग ये समझता, विश्वास करते हैं, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है, जो हमारे इष्ट देव हैं उन पर विश्वास नहीं है, पर किसी तांत्रिक बाबा ने बताया है तो उस पर विश्वास है। नौकरी लग जाएगी, अमुक स्थान पर जाकर ऐसा कर देना, इन पर हमारा आज विश्वास है। आज यह सत्संग में जितने बैठे, यह तो बहुत शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। यदि यहाँ कोई चमत्कार की बात हो ना, कुछ बताया जाए ना समस्याओं के ऊपर, यदि कुछ बताया जाए, समस्याएं दूर की जाए, तो ये हाल बहुत छोटा पड़ेगा, बहुत छोटा। इतनी भीड़ अभी लगी जाएगी। यदि कुछ बताया जाए समस्याओं संबंधित, या कुछ दिया जाए कि जीवन में धन संपत्ति मान वैभव प्रतिष्ठा सब कुछ आ जाएगा, वह दिया जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। परंतु सत्संग देता है, ये गारंटीड बात है, सत्संग सब कुछ देता है। पर कब देता है? जब हमारा पूर्णतः विश्वास तो हो ना। सत्संग में देता क्या है? भगवान की तरफ हमारी मनोवृत्ति को जोड़ता है, भगवान से प्रेम करना हमें सिखाता है, मानव से प्रेम करना हमें सिखाता है। तो इतनी बड़ी चीज हमें देता है, इतनी बड़ी चीज कि हमारी मनोवृत्ति को पूर्णतः भगवान से जोड़ देता है। तो सत्संग तो हमें सब कुछ प्रदान करता है, पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हम सत्संग में आए हैं तो केवल सत्संग में ही रहें, बैठे यहाँ हैं और विचार कहीं और के हैं, चिंतन किसी और चीज का है, तो फिर लाभ मिलने वाला नहीं। हम तिरुपति बालाजी जाते हैं, यहाँ भी भाई होंगे जो गए होंगे तिरुपति बालाजी अपने जीवन में। वहाँ क्या मान्यता है? वह मान्यता है कि स्वेच्छा से बाल भी वहाँ चढ़ाए जाते हैं। समस्त माताएं भी, भाई भी अपने बाल वहाँ अर्पित किए जाते हैं भगवान को। मान्यता क्या है कि वहाँ ये जितने पैसा चढ़ाया जाता, वहाँ एक दिन में कई करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, कई करोड़। क्यों? मान्यता क्या है? मान्यता है कि जितना वहां चढ़ाया जाता है ना, जो व्यक्ति जितना चढ़ाता है उससे 4 गुना उसको वापस मिल जाता है। तो व्यक्ति किस स्वार्थ से चढ़ा रहा है? मुझे लाभ हो, मुझे पूर्णतः लाभ हो, वो मान्यता हमने मस्तिष्क में बिठा रखी है, वो विश्वास बिठा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रारब्ध में है वो अवश्य मिलेगा, परंतु वह हमारा विश्वास इतना दृढ़ है कि हम वहां करके आते हैं। हर व्यक्ति वहां, कोई भी व्यक्ति जाता है स्वर्ण संबंधित, ये चांदी से संबंधित कुछ भी वस्तु वहां अवश्य चढ़ाता है। सोना चांदी रुपए पैसे सब कुछ चढ़ाता है अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो ये विश्वास हम सबने अपने अंतःकरण में बिठा रखा है कि तिरुपति जाएंगे तो वहां स्वर्ण चांदी पैसे जरूर चढ़ाने। तो वही विश्वास हम सत्संग में लाए ना। प्रत्येक मंदिर में भगवान है, प्रत्येक जगह पर भगवान है, ये विश्वास हम अपने हृदय में तो लाए ना। हम क्यों माने कान्हा जी वृंदावन में ही है, ठाकुर जी श्री बांके बिहारी वृंदावन में ही वास करते, हम माने ना मंदिर में, हमारे मंदिर में विराजमान।
हम इसी मंदिर को माने ना, यही बांके बिहारी का वही वृंदावन धाम। मेरे ठाकुर जी यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठित हैं, मेरे ठाकुर जी यहाँ भोजन पाते हैं, मेरे ठाकुर जी का यह लोक है। हम माने ना, पर नहीं, हमने तो वही मान रखे हैं, बांके बिहारी तो वहीं पर है मथुरा में, इससे अदर कहीं नहीं। वहां इतनी भीड़ है और यहाँ भीड़ नहीं है, इसका कारण क्या है कि हम मानते ही वृंदावन में, अन्य स्थानों पर हमने माना ही नहीं। सब जगह हम ठाकुर को माने। जितने मंदिर हैं वे मेरे प्रभु के ही लोक हैं। किसके घर है? वो मेरे प्रभु का घर है, मेरे प्रभु का निवास वहां पर पूर्ण से है। तो ये विश्वास हमें अंतःकरण में बिठाना पड़ेगा, तभी तो लाभ मिलेगा, तभी जीवन में सार्थकता आएगी। जो भजन हम करेंगे उसका पूर्णतः लाभ यदि हमें लेना है तो पूर्णतः विश्वास करना होगा। विश्वास के आधार पर ही तो भगवान है, बिना विश्वास के भगवान नहीं। विश्वास से ही भगवान है। तो हम अपने अंतःकरण में उस विश्वास को लाएं कि मेरे कान्हा जी का संपूर्ण लोक है। मैं अपने कान्हा के दरबार में आया हूँ, भजन साधन कर रहा हूँ, भगवान को आकर प्रणाम कर रहा हूँ। तो जो भगवान को प्रणाम करने का फल है वही लाभ हमें मिले। तो गुरु की बात पर, अपने इष्ट की बात पर, संतों की चर्चा पर, सत्संग पर कभी यह विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी यह विश्वास हमारे हृदय में उत्पन्न न हो। हम पूर्णतः विश्वास करें, ऐसी सिद्धि को हम प्राप्त करें कि मन से, वचन से और कर्म से कभी किसी को हम कष्ट न दें। हम सब ऐसी सिद्धि प्राप्त करें। ये सिद्धि हमारे परमार्थिक लोक को बहुत सुंदर बनाएगी और हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। इस लोक में भी हम प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे। अमुक भाई कितना अच्छा है, कितना सुंदर उसका व्यवहार है, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता, बहुत अच्छा है। तो यहाँ भी हम प्रशंसा के पात्र बनेंगे और परमार्थिक पथ के पथिक बन जाएंगे। आज की इस चर्चा पर हम विचार करें, जीवन को सुंदर बनाएं। गुरुदेव कहा करते हैं बार बार, ग्रंथ हम सब पढ़ते हैं, प्रवचन हम सब सुनते हैं, परंतु उस सत्संग का, उस प्रवचन का यदि एक शब्द भी जीवन में उतर जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। उतारना तो हमें ही है ना, अमल तो हमें ही करना है। अब हम किस संदर्भ की चर्चा को, किस उदाहरण को, किस दृष्टांत को अपने हृदय में लाते हैं, ये हम सबके ऊपर निर्भर करता है। तो हम विचार करें, जीवन सुंदर बने और परमात्मिक पथ के हम पथिक बने रहे, अग्रसर हमारा जीवन रहे, हम भगवान की ओर उन्मुखता हमारी हमेशा बनी रहे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए मिलकर एक भजन करते हैं। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।